हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय सिया राम। और आज मैं हमेशा की तरह कुछ इंटरेस्टिंग और एडवेंचर चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया हूं धामनोद में, जहां मैंने छाता उठाया राजा भैया की डेयरी से, और मैंने रख दिया नरेंद्र भैया की दुकान पे, जहां पे मुझे दोपहर में शाम के टाइम यहाँ पे एक्टिविटी करवानी थी सुंदरेल में। और उसके बाद मैं चले गया कुसुमला की ओर, जहाँ पे मेरे को आज विजिट मारनी थी। विजिट मारने के लिए मेरे को 2 से 3 एमएनपी करना था। तो यहाँ पे मेरे को एक भैया दिख गए थे जो पहचान वाले थे। इनका एमएनपी करने के बाद मैं चले गया ढपला महेंद्र की दुकान पे। यहाँ पे कुछ वाईफाई में इशू आ रहा था। उसके बाद मैं चले गया था आईटीआई में, जहाँ पे मेरे को 2 लड़कों ने फ़ोन लगाया था टवले से, और इनका कुछ इशू था। इनका सोल्व करने के बाद मैं चले गया निमरानी से घर, क्योंकि नानी जी का कॉल आया था, नानी जी को लेने जाना था बस स्टैंड धामनोद पे। तो मैं फटाफट से तैयार होकर निकल गया बस स्टैंड पे। यहाँ पे बहुत शोर शराबा था, मेरा सर दर्द कर रहा था। उसके बाद मैं घर आया, गैयाओं को पानी पिलाया, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं था। पापा गए थे बाहर और भैया चले गए थे इंदौर। उसके बाद में चले गया था सरकारी हॉस्पिटल में 2 भैयाओं को लेकर, क्योंकि वहाँ से हमको लानी थी 2 बाइक। हमारी 2 बाइक खड़ी थी सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि भैया का कुछ एक्सीडेंट हो गया था दोस्त का, तो वो चले गए थे इंदौर दोनों बाइक रख के। उसके बाद मैंने दोनों बाइक घर ले आया। उसके बाद हमको ट्रैक्टर में कुछ इशू आ गया था, इसलिए हमारे जो ड्राइवर साहब थे रोहित भैया, उन्होंने बोला कि कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पंप वगैरह खोला। तो यहाँ पे पंप टूटा हुआ था, तो उन्होंने नया पंप बिठाया, वो लेके आ गए थे धामनोद से। तो बहुत देर तक खुल नहीं रहा था पंप, बहुत मुशक्कत के बाद खुल गया। उसके बाद हमने पंप चेंज किया। चेंज करने के बाद वो फिट नहीं हो रहा था, बहुत समय बाद फिट हुआ। और उसके बाद भी बहुत इशू आ रहा था, क्योंकि वो प्रॉपर लग नहीं रहा था, इसमें से कुछ डीजल वगैरह गिर रहा था। तो इसको सेट किया, थोड़ी देर बाद तो सेट हो रहा था, लेकिन फिट नहीं हो रहा था, बहुत समस्या आ रही थी। 2 से 3 बार हमने खोला, इसको रिपेयरिंग की, वापस से खोला, वापस से लगाया, तो यहाँ पे सेट हो गया प्रॉपर। उसके बाद नली नहीं बैठ रही थी, नली को वापस से खोला तो वापस से समस्या आ रही थी। बहुत देर तक ये चल रहा था सिस्टम। उसके बाद लास्ट बार में बहुत देर बाद वो सेट हुआ, और उसके बाद हमने बिठाया तो लग रहा था वो हल्का सा, लेकिन हल्का सा डाउट था। तो हमने वापस खोला और वापस से उसको लगाया, तो फिर बैठ गया वो थोड़ी देर बाद। और फिर हमने सोचा कि अब इसको सुबह खोलेंगे, इसलिए अभी जो भी फिट हो रहा है फिट कर देते हैं। डीजल भी गिर रहा था उसमें से, क्योंकि वो नली फट गई थी, और बहुत समस्या भी आ रही थी उसमें, क्योंकि ये हमारा पुराना ट्रैक्टर था, जो कि अभी कुछ समय पहले हमने नया लिया था, इसको खरीद लिया था। उसके बाद सेट करने के बाद हमने वापस इसकी जो घड़ी है उसमें देखा, तो वहाँ पे कुछ नट डीजल वगैरह। वगैरह गिर रहा था, तो उसको हमने एक बार चेक कर लिया और उसको वापस से सेट कर दिया। स्केलेटर तार भी वापस से डबल से लगा दिया और उसको हमने देख लिया लाइट वगैरह लगा के, तो सब ठीक ठाक था। अभी तो बेहतर था, और हमने सोचा कि क्यों ना इसको अभी रहने दे और सुबह देख ले। उसके बाद हमने कुछ एक नट गिर गया था धड़ी का, तो उसको खोला और उसको वापस से चेक करके वापस से लगाया था, लेकिन नट छोटे पड़ रहे थे और स्लिप भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि पानी वगैरह रख देते हैं, और पापा को दे दी मैंने पानी वगैरह अबड़ उबड़ के। और भैया को बोल दिया, रोहित भैया को, कि आप सुबह आइए, सुबह आप इसको देखते हैं। तो अभी हमने ट्रैक्टर को लगा दिया व्यवस्थित, और ये चले गए घर, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था, इनको भी लग रही थी भूख। और फिर मैंने भी इतना लोड नहीं लिया, क्योंकि आज भैया